कुल सचिव वदीम श्रीमान अशोक कुमार जी, राजेंद्र कोठारी साहब ये बोर्ड के मेंबर हैं, सुरेश मुनव्वर साहब, मुद्गल साहब, कविता जोशी मैडम, विजिनेंद्र मैडम, रचना गुप्ता जी, ये लोकपाल मैडम है, ये होम साइंस की टीम, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा की टीम, ये डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन कॉलेज भीलवाड़ा की टीम, सर इधर भी हमारे शैक्षणिक प्रांगण का सभागार में प्रवेश। सभा में उपस्थित महानुभावों से राष्ट्रगान के लिए खड़े रहने का आग्रह करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। सभागार में उपस्थित समस्त महानुभावों से अनुरोध है कि वे कुलगीत वादन हेतु अपने स्थान पर ससम्मान खड़े होने का श्रम करें। शीश नवाए जो बंजर को उर्वर कर दे, उस कौशल की महिमा
महिमा गाए। शौर्य धरा के इस अंचल में ज्ञान कृषि का मनुज की पूजा। हरित ऋषि से हरित क्रांति तक शिक्षा लेना कोई दूजा। उन्नत शिक्षा शोध प्रसार इस संस्था के मूलाधार। विद्या कुल की नीति यही है, लक्ष्य हमारा स्वरोजगार। मत्स्य पालन दुग्ध उत्पादन सामुदायिक विज्ञान से नाता। अभियांत्रिकी उद्यानिकी और कृषि का ज्ञान बढ़ाता। LPUAP बोधि वृक्ष वन ये विकास की राह दिखाए। छात्र किसान प्रकाश पुंज पर कृषि जगत में ज्योति जगाए। कृषि जगत में ज्योति जगाए। मैं कुल सचिव महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निदेशक अनुसंधान महोदय से निवेदन करता हूं कि वे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन अतिथियों को शॉल एवं कुछ से स्वागत करें एवं श्रीफल भेंट करें। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं निदेशक अनुसंधान महोदय से स्वागत उद्बोधन एवं विश्वविद्यालय वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध करता हूं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के 19वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री हरिभाई बागड़े जी, राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री माननीय श्री किरोड़ीलाल जी, माननीय विधायक बेंगूर चित्तौड़गढ़ एवं राज्य सरकार के प्रबंध मंडल के सदस्य डॉक्टर सुरेश धाकड़ जी और इस दीक्षांत समारोह के दीक्षांत अतिथि डॉक्टर भगवती प्रकाश शर्मा जी, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे कुलगुरुगण, पूर्व कुलपतिगण,
प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के सभी सदस्यगण, अतिथि महानुभाव, संकाय निदेशक एवं अतिथिगण व कर्मचारी साथियों, पदक व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर माननीय कुलाधिपति एवं राजस्थान के यशस्वी राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस पावन धरा पर मुझे हार्दिक स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में इस दीक्षांत समारोह को पूर्ण गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित करने पर विश्वविद्यालय परिवार को अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। माननीय कुलाधिपति जी, आपके आज के इस मंगलमय अवसर पर पधारकर विश्वविद्यालय परिवार को अनुमोदित किया है, इस हेतु आपका कोटि कोटि अभिवादन एवं सादर प्रणाम। राज्य में उच्च शिक्षा उन्नयन और कृषि एवं ग्रामीण विकास के आपके चिन्हित और परिकल्पना से हम अत्यंत प्रभावित हैं। मान्यवर महाराष्ट्र के 6 बार विधायक, रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जालना जिले के संरक्षक मंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष के लंबे कार्यकाल का प्रभावशाली यात्रा ने आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन को सुशोभित किया है। कृषक समुदाय के प्रति आपकी संवेदनशीलता और ग्रामीण विकास की दूरगामी सोच व परिकल्पना के आलोक में एमपीयूटी विश्वविद्यालय राज्य की समग्र वृद्धि के लिए अधिक उत्साह और समर्पण भाव के साथ कार्य करने का भाव जगाएंगे। मैं श्रीमान को विश्वास दिलाता हूं कि महाराणा प्रताप जैसे कर्मवीर के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय आपके मार्गदर्शन में श्रेष्ठ मार्ग व संसाधन विकसित करने तथा अपने कार्य क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विशेषतः जनजातीय विकास के उन्नयन में पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मान्यवर का दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में प्रदेश में कृषि की दशा एवं दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होकर विकास पथ की तरफ अग्रसर है। आपका स्वागत अभिनंदन सत्कार। हमारे मध्य उपस्थित राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल सदस्य डॉक्टर सुरेश जी धाकड़, विधायक बेगू का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप विश्वविद्यालय के प्रबंध में सक्रिय सहयोग व भागीदारी निभा रहे हैं। आप स्वयं कृषक एवं कृषक पुत्र हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत श्रीमान। आज 19वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत अतिथि के रूप में विराजमान मूर्धन्य विद्वत प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रकाश जी शर्मा साहब, अध्यक्ष यूनेस्को द्वारा संचालित महात्मा गांधी शांति एवं विकास संस्थान एवं पूर्व कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, आज हमें आपका दीक्षांत अतिथि के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं स्वयं एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से विद्वता प्रणाम करते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं समारोह में पधारे सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुगण व पूर्व कुलपतिगण, प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के सभी सदस्यगण, अतिथि महानुभावों, सहकर्मियों, पदक विजेताओं व उपाधि प्राप्तकर्ताओं के अभिभावकगणों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। 1999 में स्थापना के साथ ही यह विश्वविद्यालय पूरे मनोयोग के साथ सरकार द्वारा निर्धारित कार्य योजना की पालन करने में सतत क्रियाशील है। परिणाम स्वरूप 2024-25 में विश्वविद्यालय कई उपलब्धियां अर्जित कर चुका है। विश्वविद्यालय के अधिदेश की पालना के अनुसार शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में के साथ साथ ढांचागत विकास में उत्साहजनक प्रगति दृष्टिगोचर हुई है, जिसका संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको निवेदन करते हुए हर्ष है कि अकादमिक वर्ष 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि, सामुदायिक विज्ञान, मत्स्यिकी विज्ञान, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संकायों के लिए अनुवादित पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। एकाधिक निकास और प्रवेश की प्रतिबद्धता को पूरा करने में हमने प्रमाण पत्र और डिप्लोमा जैसे प्रावधान सम्मिलित किए हैं। विभिन्न संकायों के पाठ्यक्रमों में कई नवीन पाठ्यक्रम, कौशल उन्मुख, वैकल्पिक तथा ऑनलाइन कोर्स भी सम्मिलित किए हैं। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए
प्रत्येक महाविद्यालय में अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन के साथ महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक अभ्यास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु कई प्रयोगशालाओं को नवीन उपकरणों से सुसज्जित किया गया। विद्यार्थियों के ग्रामीण जागरूकता कार्यान्वयनों को गांवों से जोड़ा गया तथा संयंत्र प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण द्वारा विभिन्न कृषि शोध एवं तकनीकों के विकास से भी परिचय करवाया गया। विद्यार्थियों के चहुमुखी व्यक्तित्व विकास हेतु अतिरिक्त गतिविधियों के आयोजन में विश्वविद्यालय सतत प्रयत्नशील है। इस वर्ष भी सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला व क्रीड़ा मंडल की गतिविधियों का वर्ष पर्यंत आयोजन किया गया। आपको बताते हुए वर्ष है कि हमारे विद्यार्थियों ने इस वर्ष नेट, JRF जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी नाम रोशन किया है। यहाँ के विभिन्न महाविद्यालयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का चयन कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक आचार्य, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान अधिकारी आदि पदों पर पदक चयन हुए हैं, जो कि शिक्षकों व कर्मचारियों की मेहनत का द्योतक है। विगत वर्ष सभी परीक्षाएं निश्चित समय पर आयोजित करवाकर परिणाम यथासमय घोषित किए गए। फलस्वरूप आज 934 स्नातक, 171 स्नातकोत्तर व 76 विद्यावाचस्पति अभ्यर्थी माननीय कुलाधिपति जी से दीक्षा ग्रहण कर अपनी उपाधियां अर्जित कर रहे हैं। साथ ही 44 विद्यार्थियों अकादमिक उत्कृष्टता के आधार पर आज माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान के कर कमलों से योग्यता पदक ग्रहण करेंगे। नवाचार और उन्नयन अनुसंधान इस विश्वविद्यालय का प्रमुख क्षेत्र रहा है। श्रीमान वर्ष 2024-25 में 5 पेटेंट एवं डिजाइन पंजीकरण अर्जित किए हैं। आपको बताते हुए हर्ष है कि यह विश्वविद्यालय गत वर्ष अभिनव शोध के आधार पर अब तक कुल 57 पेटेंट एवं डिजाइन पंजीकरण अर्जित कर चुका है। हमारी अनुसंधान की उत्कृष्टता 84 के सर्वकालिक उच्च स्कोपक H सूचकांक से भी स्पष्ट है। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक हैं, श्रीमान डॉक्टर NL पवार साहब और डॉक्टर विनोद सारंग इसमें सूचीबद्ध हैं। यह पहचान राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यों के लिए पहचाना जाता है। इस कड़ी में इस वर्ष अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कृषि संरचना एवं पर्यावरण प्रबंधन में प्लास्टिक अभियांत्रिकी को 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ केंद्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की नई किस्म प्रताप शंकर मक्का 6 राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित की गई है। वर्तमान में 8 अनेक बीज कंपनियों ने विभिन्न प्रांतों में कृषकों तक पहुंचाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय से समझौता हस्ताक्षरित किए हैं। विगत वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अफीम की किस्म चेतक अफीम को भी राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार हमारे द्वारा 24-25 में मूंगफली की एक किस्म, असालिया की एक किस्म, इसबगोल की एक किस्म चिन्हित की गई है और वह कृषकों के लिए राज्य स्तर पर अधिसूचित की गई है। वर्ष 2024-25 में हमारे प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन का भी विशेष योगदान रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 4,000 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया है। साथ ही हमने 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास पादप रोपण सामग्री भी तैयार कर कृषकों को उपलब्ध कराई है। साथ ही मत्स्य उत्पादन में भी विशेष योगदान है। 134 लाख स्पान, करीबन 6 लाख फ्राई और 5 लाख फिंगरलिक्स का उत्पादन कर कृषकों को वितरित किए गए हैं। मुर्गी उत्पादन में भी विश्वविद्यालय ने 61,700 चूजों का उत्पादन कर किसानों को मुर्गी पालन के लिए प्रदान किए गए हैं। मशरूम की विभिन्न किस्मों के लिए करीबन 2,100 किलोग्राम स्पान मशरूम उत्पादकों को वितरित किया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित 5,000 लीटर तरल जैव उर्वरक तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराया गया है। श्रीमान हमारे वैज्ञानिक नवीन शोध के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में भी पीछे नहीं है। विगत वर्ष 4 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं जुटाने में सफल हुए हैं। इसी प्रकार हमें बीज की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना मिली है। साथ में मूंगफली प्रजनक बीज हब जो कि करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास है, परियोजना स्वीकृत की है, जिससे कि गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन कर
कृषकों को उपलब्ध कराने का हमारा जो सोच है वो पूर्ण होगी। मुझे यह प्रस्तुत करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि देश के 14 केंद्रों में से विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में चिन्हित किया है। इस मिशन के अंतर्गत हमारे केंद्र द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के 228 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को एवं मास्टर ट्रेनर को प्राकृतिक खेती की विधाओं में प्रशिक्षण आयोजित करवाकर ट्रेन किया है, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। विगत वर्ष में वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार उद्यानिकी फसलों की उन्नत कृषि विधियां नामक प्रकाशन में फलों, सब्जियों, फूलों, कंद फसलों, मसालों, औषधीय एवं सुगंधित फसलों, मशरूम व राजस्थान की ग्रीन हाउस फसलों की खेती से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे राज्य सरकार को प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। श्रीमान यूनिवर्सिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत राज्यपाल महोदय की स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के भी हम अग्रणी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, जिस हेतु माननीय के द्वारा हमें कई बार प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं। कृषकों तथा नवीन तकनीकों को पहुंचाने का कार्यक्रम कृषि विज्ञान के केंद्रों के साथ साथ अनुसंधान वैज्ञानिकों और कृषकों के सीधे संवाद से भी कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। हम निरंतर अनुसूचित जाति व जनजाति कृषकों के उन्नयन में कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की TSC और SC/ST परियोजनाओं, विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। यह निवेदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों ने कृषि प्रणालियों में उत्कृष्टता के लिए ISO 9001:2015 प्रमाण प्राप्त किया है। यह सर्टिफिकेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की ओर से विश्व स्तर पर प्रसार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के जुड़े प्रशिक्षणों को बेहतरीन कामों के लिए दिया जाता है। प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण हेतु कार्यक्रम का डिजाइन एंड विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें देश के 30 उच्च अधिकारियों ने भाग लिया एवं कार्यक्रम की संकल्पना और डिजाइन प्रसारण की विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार वर्ष 24-25 में प्रक्षेत्र 24-25 की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा निदेशालय ने जो नार्म है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नार्म हैदराबाद, उसके सहयोग से भी कई ट्रेनिंगें अपने क्षेत्रों में आयोजित की गई हैं, जिससे कि अनुसूचित जनजाति महिलाओं ने अपने प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास पर अपनी तकनीकी हासिल की हैं। निदेशालय प्रसार शिक्षा उदयपुर द्वारा ग्राम पालाना कला में किसान दस्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने हेतु आधुनिक एवं दक्ष कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रचार शिक्षा निदेशालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 10वीं उत्तीर्ण 299 ग्रामीण युवाओं को कुल 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 347 विभिन्न ट्रेनिंगें आयोजित की गई, जिसमें तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों ने लाभ कमाया। समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्राकृतिक खेती विषय पर कुल 19 जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे कि विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र के किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए अपना विशेष रुझान देखा। हमारे देश में यशस्वी एवं विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अवधारणा स्वरूप विश्वविद्यालय ने कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 19 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन हुआ। इस अभियान के माध्यम से वैज्ञानिकों और किसानों के बीच द्विपक्षीय संवाद स्थापित करना तथा वैज्ञानिक शोध एवं तकनीकी जानकारी को साझा करना एवं मुख्य उद्देश्य रहा, जो हमारे एमपीयूटी सर्विस एरिया के किसानों को, विशेष रूप से जनजाति किसानों को लाभान्वित होने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ।
खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों में विशेष रूप से सरसों, चना, रबी मक्का, सोयाबीन, उड़द, अरहर और सब्जियों के करीबन 1300 से 1500 कृषकों को खेतों पर 500 से 600 हेक्टेयर पर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन भी इस विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए, जिससे कि लैब टू लैंड का प्रोग्राम की कैसे नई तकनीकों को हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी क्रियान्विति को पूर्ण किया। प्रसार शिक्षा निदेशालय में किसानों को FM रेडियो के माध्यम से नवीनतम जानकारी पहुंचाने के लिए एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा चुका है और प्रतिदिन स्टेशन के माध्यम से कृषि संबंधित जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। मुझे यह प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है कि खाद्य विज्ञान और पोषण विभाग में 3 PG छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया और एक फूड हैकथॉन जो कि मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया गया है, ये एक स्टार्टअप, पर्टिकुलरली जो ये स्टार्टअप था वो बेर से कार्बोनेटेड पेय विकसित किया जाने के सोच पे था और इन्होंने उसमें उत्कृष्ट स्थान पाया है राष्ट्रीय स्तर पर। बेर के फल को कैसे हम पेय पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर सकें, उसमें हमारे विद्यार्थियों ने अपना एक पहचान बनाई है। कुल 275 भाग लेने वाली टीमों में से 50 का चयन हुआ और हमारा विश्वविद्यालय उसमें अग्रणी था। इसी प्रकार हम खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम में भी मिलेट्स पे विशेष योगदान देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उपनिषद कहते हैं चर्यवेति चर्यवेति, यह तो मंत्र है, अपना अर्थात चलते रहो चलते रहो। इस वैदिक गीत में जीवन एवं समाज के विकास केंद्र में मनुष्य के श्रम तथा पुरुषार्थ के महत्व को उजागर किया है। सफलता का कोई लघु मार्ग नहीं है, हमें कठोर श्रम और सीढ़ियां चढ़नी ही होगी। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और ऊर्जा के साथ संपादित करें, जिससे हम किसानों और ग्रामीण समाज के प्रति अपनी उपयोगिता साबित कर सकें। महोदय, आपके मार्गदर्शन में MPUAT कृषि व तकनीकी के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ विद्यालय की छवि बना पाया है, परंतु प्रतिस्पर्धा के इस युग में हम आत्मसंतोष नहीं कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से हम देश के उत्तम मानव संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की आवश्यकता अनुसार कार्यों को संपादित कर ग्रामीण राजस्थान के उन्नयन एवं कृषकों को आर्थिक सशक्तिकरण की महती भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय व राजस्थान के राज्यपाल महोदय, अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का एवं उपस्थित महानुभावों का दीक्षांत समारोह में पधार कर हमें अनुग्रहित करने पर हृदय तल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं परीक्षा नियंत्रक, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सामुदायिक विज्ञान, गृह विज्ञान, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी एवं मत्स्य विज्ञान संकायों के अंतर्गत 934 स्नातक, 171 निष्णात तथा 76 विद्यावाचस्पति कुल 1181 विद्यार्थियों को अपने स्थान पर खड़े होने के आग्रह करता हूँ। मैं परीक्षा नियंत्रक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सम्मुख उन उपाधि धारकों को प्रस्तुत करता हूं जो कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सामुदायिक विज्ञान, गृह विज्ञान, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी एवं मत्स्य विज्ञान संकायों के अंतर्गत स्नातक, निष्णात तथा विद्यावाचस्पति की परीक्षाओं में योग्य तथा सफल प्रमाणित हुए हैं। मेरा सविनय प्रार्थना है कि महोदय जी इन विद्यार्थियों को इनसे संबंधित स्नातक, निष्णात तथा विद्यावाचस्पति उपाधियों की दीक्षा प्रदान करावें।
प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सामुदायिक विज्ञान, गृह विज्ञान, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी एवं मत्स्य की विज्ञान संकायों के अंतर्गत स्नातक, निष्णात तथा विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन करता हूं कि कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, सामुदायिक विज्ञान तथा गृह विज्ञान संकायों के सफल विद्यावाचस्पति विद्यार्थियों को उपाधियां तथा समस्त संकायों को योग्य स्नातक, निष्णात एवं विद्यावाचस्पति विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक अपने कर कमलों द्वारा प्रदान कर अनुग्रहित करें। ममता। इसके बराबर एक सूचना भी देता हूँ कि डिग्री लेने के बाद कार्यक्रम समाप्त होने तक किसी ने बाहर नहीं जाना, तो डिग्री वापस लेनी पड़ेगी। आशीष राजा जाएंगे। महाले महेश माम जी, हिमांगनी जोशी, लालचंद कुमावत, हेमंत कुमार लांबा, केशव कुमार, लालचंद यादव, मुकेश कुमार मीना, दीपेंद्र कुमार सैनी, नेहा कुमारी, कुलदीप कुमार, नरेंद्र कुमार चौधरी, अभिलाषा गहलोत, अनिरुद्ध, सोनिया ऋषि, सुमित कुमार यादव, कृष्णा कुमारी पूर्विया, दीपक मीना, गोवर्धन लाल कुमार, पारुल गुप्ता, शीतल गुप्ता, सुरभि प्रथियानी, सटेलकर अजीत गुरुनाथ, हर्षिता माली, शंकर लाल, सुभाष यादव, संजय कुमार शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, तृप्ति मांडलिया, सोनम महावर, मनोज कुमार मीना,
मनीषा, देव मधुकर पवार, ममता, करण सिंह, आरेकर जीवन श्रीधर, किरण कुमावत, नंदनवार संजय बाबूराव जी, संतोष यादव, राठौड़ भानुदास गोपीनाथ, कार्तिक सालवी, लांजेकर प्रणय राजेंद्र, कवन कुमार भी, राजकुमार, निर्मल कुमार नाथ, अभिनव कुमार, प्रीतम दास, माया शर्मा, चारू बोलिया, मनजीत सिंह भुल्लर, मोनिका वाडिया, मेघा सेन, अक्षय शर्मा, स्वाति जैन, कोमल ओझा, कुमारी प्रतिमा, इति दुबे, अनुष्का तिवारी, सुत्रम साहिब, रुचि सिंह, थोड़ेटी मानसा, संगीता शर्मा, स्वर्ण पदक वत्सला वशिष्ठ, राजवर्धन सिंह सारंगदेवत, अंकित कुमावत, ध्रुव सिंह तोमर, दीपक लोहार, सौरभ सुरा, मुकुंद पुरोहित, सुमित प्रजापत, अंकित कुमावत, नमिता अग्रवाल, कनिष्का टाक, दिशा साहू, अनिल सिंह शेखावत, जैन इरिगेशन स्वर्ण पदक आदित्य ओझा, प्रौद्योगिकी स्नातक कृषि अभियांत्रिकी, श्री फूल सिंह राठौड़ मेमोरियल स्वर्ण पदक माही गुप्ता, प्रौद्योगिकी स्नातक कृषि अभियांत्रिकी, ब्रिगेडियर अनिल अदलका स्वर्ण पदक, दीपांशा कुमावत, विज्ञान स्नातक कृषि, स्वर्ण पदक निष्णात राखी प्रिया बरुआ, रुचिका चौधरी, सिद्धू तमन्ना निंग रेड्डी, खुशी सैनी,
रिया मीना, अशोक राठौर, हर्षवर्धन सिंह पुरावत, खुशी मेहता, शिवांशी मनकोटिया, किरण यादव, हिमांशु सुथार, सुनीता यादव, माकम श्वेता, मल्ल मोल्ला प्रदीप, सोनू, अदिति बागमार, मालती थानवी, हिमांशी राजपूत, राकेश चौधरी, मुस्कान, सुभाषनी कापारापू, अभिषा सक्सेना, जैन इरिगेशन स्वर्ण पदक पूजा आजना, प्रौद्योगिकी निष्णात मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी, विद्या वाचस्पति स्वर्ण पदक, किरण कुमावत, विद्या वाचस्पति पादप व्याधि विज्ञान, लांजेकर प्रणय राजेंद्र, विद्या वाचस्पति नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय में स्थापित कुलगुरु स्वर्ण पदक सुश्री वत्सला वशिष्ठ विज्ञान स्नातक ऑनर्स कृषि को प्रदान करें। कुलाधिपति स्वर्ण पदक हेतु मैं सुश्री मुस्कान विज्ञान निष्णात सामुदायिक विज्ञान आदि कौशल को आमंत्रित करता हूँ। माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक प्राप्त। मैं दीक्षांत अतिथि प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष यूनेस्को द्वारा संचालित गांधी शांति एवं सतत शिक्षा संस्थान तथा पूर्व कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को दीक्षांत उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय श्रीमान हरिभाऊ जी बागड़े, महामहिम राज्यपाल राजस्थान सरकार, माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, माननीय विधायक बेगों डॉक्टर सुरेश जी धाकड़, डॉक्टर अरविंद वर्मा, निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के गणमान्य सदस्य, प्रबंध मंडल के माननीय सदस्यगण, संकाय सदस्य, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, परिवारजन, मीडिया एवं प्रेस के सदस्य, इस विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारी, देवियों और सज्जनों, आज शीत अयनांत की इस पुण्य वेला में जब आज के बाद सूर्यदेव अयन परिवर्तन करेंगे और दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे, ऐसी पुण्य वेला में आज जिन छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और इस विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए मैं अपनी ओर से कामना व्यक्त करता हूं।
भारत कृषि प्रधान देश है। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत के पास है और दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल भी भारत के पास है। और हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी, वर्षा का जल जो नदियों में बहकर चला जाता है, उसका अगर ठीक उपयोग किया जाए तो देश की 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में भारत विश्व की क्रमांक 1 की खाद्य महाशक्ति बन सकता है और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। और शायद इसी भारत के सामर्थ्य के कारण भारत का नामकरण भी हमारे अनेक शास्त्रों में इसी प्रकार से किया है। जैसे मत्स्य पुराण का कहना है, भरनाथ प्रजानाथ चेव मनुर्भरत उच्यते निरुक्त यवनश्चेव वर्ष तक भारत स्मृतम, यानी विश्व की प्रजा का भरण पोषण करने में सक्षम होने से भारत यह कहलाता है, ऐसा मत्स्य पुराण ने कहा। निरुक्त भी ऐसा ही कहता है, भरनाथ प्रजानाम सर्वे महीयाम शुश्रूषणम तदेव भारत असुच्यते। तो इस उक्ति को सही सिद्ध करने के लिए मुझे लगता है कृषि विश्वविद्यालय और यहाँ से जो उपाधि लेकर छात्र छात्राएं निकल रहे हैं, वे एक नई क्रांति इस देश में कर सकते हैं। आज देश के लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल है और 19 करोड़ हेक्टेयर हमारा कृषि योग्य क्षेत्रफल है। और जो असिंचित क्षेत्र है उसमें करीब 750 किलो की औसत उपज होती है और सिंचित क्षेत्र में लगभग 3 से 3.5 टन की औसत उपज होती है। अगर यह हमारा 3 गुना कृषि उत्पादन हो जाता है तो आज जो कृषि का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 120 लाख करोड़ का योगदान है, यह 450 लाख करोड़ का योगदान हो सकता है। यानी आज भारत का जितना जीडीपी है उतना जीडीपी अकेले कृषि से हो सकता है। और किसान को जब लाभ आय प्राप्त होगी तो वो विभिन्न प्रकार के उत्पादित उत्पादों को बाजार से क्रय करेगा। तो हमारी एक प्रकार से जो एक कल्पना है कि यदि देश के सभी लोग, ऐसा CII और कई का कहना है कि देश के पास आज 90 करोड़ लोग कार्यशील आयु की जनसंख्या है और वे सभी अगर किसी न किसी काम में रत हो जाते हैं तो भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो मुझे लगता है कि कृषि उद्यमिता के माध्यम से हम यह कर सकते हैं। किसान की आय वृद्धि भी 2 रुपए किलो गेहूं या चावल के दाम बढ़ा के नहीं की जा सकती, उससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। किसान को खाद्य तंत्र का अंग बनाना पड़ेगा, अर्थात किसान मूल्य प्रसंस्करण के माध्यम से अगर अपने चावल, गेहूं, टमाटर आदि सीधे बेचने के बजाय उनमें मूल्य संवर्धन अगर करके गेहूं की बजाय आटा, मैदा, सूजी, केक, पेस्ट्री आदि विभिन्न प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर किसान को किसी प्रकार से उसका सहकारिता के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, विलेज एंटरप्राइज के माध्यम से और भी ऐसे अनेक प्रकार के उद्यमिता के आयाम, स्टार्टअप्स आदि हो सकते हैं, वो मुझे लगता है उनके माध्यम से किसानों को खाद्य तंत्र का भाग बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा हम दूध के क्षेत्र में कर चुके हैं। 1945 में केवल 126 किसानों ने, जिनका केवल 247 लीटर दूध प्रतिदिन का होता था, एक कोऑपरेटिव बना के 450 किलोमीटर दूर उन्होंने खेड़ा से मुंबई में दूध आपूर्ति का जो कोऑपरेटिव शुरू किया था। आज वह अमूल कोऑपरेटिव ग्रुप में 3 टियर जो मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है वो 80,000 करोड़ रुपए का एक प्रकल्प बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय भी और विश्वविद्यालय के स्नातकों को भी इस दिशा में प्रयत्न करना समीचीन होगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत उपयोगी होता है। आज हमारी कृषि फसलों का 18 से 20% यील्ड इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के कारण है, मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ आदि इनके कारण। लेकिन इन दिनों इनका घनत्व बहुत तेजी से घट रहा है। 1991 के बाद जो हनी बी सेंसस होता था वह अभी नहीं हुआ और यह जो लगभग फल सब्जियों में 50% यील्ड इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के कारण। आजकल कई बार हम पौधारोपण करते हैं तभी एक प्रकार के पौधे लगा देते हैं। अब नीम लगाएंगे तो नीम के पुष्प तो केवल 20 दिन मिलेंगे, उसके बाद उन मधुमक्खियों को कुछ भी आहार नहीं मिलता है, नेक्टर नहीं मिलता है। एक मधुमक्खी अपने जीवन में आधा किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। तो इसलिए हमें अपना जैव विविधता के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि पहले 1 किलोमीटर में सभी प्रकार के सभी मौसम में पुष्पित होने वाले पेड़ हो जाते थे और इसलिए हमारे ये इंसेक्ट पॉलिनेटर्स बराबर बने रहे। आज रसायन प्रधान कृषि के कारण हम देखें
तो भारतीय केंचुए बिल्कुल विलुप्त हो गए। वर्मी कंपोस्ट के लिए हमको केंचुआ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। और केंचुए जो पहले भूमि में होते थे, 1 हेक्टेयर में 1 वर्ष में वे 6 लाख छिद्र कर देते थे। ऊपर से नीचे मिट्टी खाते हुए जाते, नीचे से ऊपर में मिट्टी खाते हुए आते, और उन 6 लाख छिद्रों में से वर्षा का पानी रिचार्ज होता था और इसलिए 20 फीट खोदने पे कुएं में जल मिल जाता था। आज वो हमारे केंचुओं का विलोपन हो जाने से, बल्कि हमारे देश में केंचुओं की 434 प्रजातियां होती थी। कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को बढ़ाता था, कोई फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया को, वैसे अन्य 434 ही प्रजातियों की अपनी अलग अलग भूमिकाएं जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को संबल देने में काम आती थी। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र की भी उतनी ही चिंता करनी चाहिए। और साथ ही आजकल रसायन प्रधान कृषि की दृष्टि से, जैसे आप सभी कृषि के विशेषज्ञ हैं, नियोनिकोटिनोइड कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड जब फसल पे छिड़क देते हैं, उन पुष्पों पर जो मधुमक्खी बैठती है तो उसकी स्मृति चली जाती है। और यूरोप ने 2013 में नियोनिकोटिनोइड कैटेगरी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इमिडाक्लोप्रिड आदि पे बैन लगा दिया। हमारे यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं, और फ्लावरिंग स्टेज के बाद अगर किसान उपयोग करता है, हम देखते हैं कि जितने मधुमक्खियों के छत्ते शहर में, गाँव में, जंगलों में होते थे, उसके आज 1/4 में नहीं दिखाई देते। तो मुझे लगता है कि कृषि के उत्पादन के अनुसंधानों के साथ हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कब हमारी जैव विविधता बदल जाए। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ करीब अब तक 3 लाख श्रेणी के फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म्स होते थे, 1.5 लाख तरह के इंसेक्ट्स होते थे। अभी कुछ दिनों पहले एस्टीमेट आया कि वर्ल्ड के 65% इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर भी पर्याप्त रूप से चिंता करनी चाहिए। और एक बात, इन दिनों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसान हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, मान लो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मस्टर्ड बोएगा, तो वह हर्बिसाइड का इतना उपयोग करेगा कि हमारे सारे जल संसाधन प्रदूषित हो जाएंगे। तो क्या हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकेंगे क्या? थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए लें कि कोका कोला के उसमें पेस्टिसाइडल रेजिड्यू मिली। अब ये पेस्टिसाइड जो हम खेतों में काम लेते हैं, वह कुओं तक पहुंच गया, और जिस कंपनी के पास वर्ल्ड की बेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, वह भी उसमें से पेस्टिसाइड की रेजिड्यू नहीं निकाल पाए। तो इन दिनों हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो पर्यावरण के लिए हानिकारक सारे इस प्रकार के रसायन हैं, उनका हमें किस प्रकार कितना उपयोग करना चाहिए। इस दृष्टि से मेरा आप सबसे यही विनम्र आग्रह है कि हमें कृषि के क्षेत्र में, कृषि की परिस्थिति के संबंध में भी और कृषि उद्यमता के संबंध में भी उतने ही मनोयोग से काम करना होगा जितना हम नई प्रजातियों पर काम कर रहे हैं। इतना कहकर मैं आज जिन छात्र छात्राओं को उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें पुनः एक बार बधाई ज्ञापित करता हूं और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को अपना उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। राजस्थान के माननीय राज्यपाल तो कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े जी, देखा तो कई बार मिलना भी हुआ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैंने आज इनकी उपस्थिति में एक ऐसे कार्यक्रम को ज्वाइन किया है जो मैंने कभी पहले नहीं किया, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्यपाल जी आए तो मेरे को भी इस RMT कॉलेज के ऑडिटोरियम में आने का सौभाग्य मिला। इस अनोखे कार्यक्रम में
क्योंकि ये कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। मैं कृषि और उद्यानिकी का मंत्री हूँ। माननीय राज्यपाल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि हमको अपना कीमती समय दिया। ऐसे ही हमारे इस दीक्षांत समारोह में दीक्षांत अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवती प्रसाद जी विराजमान हैं। मैंने पहली बार सुना है, तो मैं निवेदन करूँगा कि जो बात डॉक्टर भगवती प्रसाद जी ने हमको यहाँ एक बंद कमरे में बताई, अगर इनके लेख अच्छे अखबारों में आए, आम जन को, हम जैसों को पढ़ने को मिले और किसानों को जानकारी मिले, तो जो गहराई की जानकारी इन्होंने दी है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, वो देश के लोगों को, किसानों को विशेषकर इसका फायदा मिलेगा। माननीय हमारे साथी विधायक भाई सुरेश जी धाकर और इस हॉल में विराजमान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे कुल सचिव, उपस्थित सज्जन, मैं बैठा बैठा मंच पर देख रहा था, 2 डॉक्टर उधर, 2 डॉक्टर उधर, मतलब राज्यपाल जी के दाईं तरफ हम 2 डॉक्टर थे और राज्यपाल जी के बाईं तरफ भी 2 डॉक्टर थे। तो मैं सोच रहा था कि हमारे जो राज्यपाल जी हैं, ये भी अगर डॉक्टर होते, मैं तो मेरी जो डिग्री है डॉक्टर की उसको लेना फिजूल मानता हूँ। इसलिए फिजूल मानता हूँ, जिस उद्देश्य से हमने मेडिकल की पढ़ाई की, मैंने बीकानेर मेडिकल कॉलेज से MBBS लिया, तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था 1181 लोगों को माननीय राज्यपाल के कर कमलों से डिग्रियों का वितरण हुआ है। और हमने जब MBBS किया तब हमको तो किसी ने ऐसे डिग्री दी नहीं जैसे आज हमें ये दृश्य देखने को मेरे को मिल रहा है। और अगर इस सम्मान के साथ डिग्री मिलती तो हो सकता है कि हमें नरसेवा जो डॉक्टर करता है वो करते रहते, राजनीति के दलदल में नहीं घुसते। मैं ऐसी भूमि से बोल रहा हूँ जो महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास, जहाँ महाराणा प्रताप ने रचा था, और ये 19वां दीक्षांत समारोह। मेरे को एक चीज़ याद आ रही है जो हमारे केंद्र में पहली बार देश की आज़ादी के बाद लागू, क्योंकि यह वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हो आप जो डॉक्टर भगवती प्रसाद जी ने एक विचार प्रकट किया है उसको आगे बढ़ाओ। केवल नौकरी के पीछे भागने से काम नहीं चले। आजकल एक स्वभाव बन गया है, जो भी पढ़ लिख के अच्छी डिग्री प्राप्त करके जाता है तो उसका विचार पहले नौकरी की तरफ जाता है। हमारे अब की बार भारत कृषि संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी मोदी जी की प्रेरणा से शिवराज जी ने पूरे देश में भारत कृषि संकल्प यात्रा का अभियान